जय श्री महाकाल हरिहर। जैसी धारणा वैसी योजना। मानव के जीवन में विचारों की धारा जैसी चलती है आंतरिक में, वैसा कॉन्सेप्ट होता है, और जैसा कॉन्सेप्ट होता है वैसा प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, वैसे व्यवहार प्रकट करेगा मानव, ये बात निश्चित है बाहरी तौर पे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि मानव के जैसे आइडियाज आ रहे हैं वैसा उसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और जैसा कॉन्सेप्ट है वो फिर वो वैसे ही काम करेगा ही करेगा। अब आप कितना भी उसको बोल दो, जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वैसे ही योजना बनने वाली है उसके आगे, और वो वैसे ही काम करेगा और वो वैसे ही विचार प्रकट करेगा। इतना ध्यान रख लीजिए। तो ध्यान से सुनिए अब। तो यदि मानो कि अभी गलत विचार हैं, स्वयं में यदि गलत विचार है मानो के, तो वो स्वयं के साथ वो शोषित कर रहा है, स्वयं को शोषण कर रहा है वो, और स्वयं के साथ अन्याय कर रहा है। ध्यान से सुनो, अपने अंदर क्या भर के बैठा है, क्या भर के बैठे हो अपने अंदर। पूरी मानव जाति ने क्या भर के रखा है अपने अंदर में। आप देखो, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है आदमी, अंदर क्या भरा पड़ा है। पूरे गलत विचार है, अशुभ विचार है, दूषित विचार है। अब यदि मानो के अंदर ये सब विचार बैठे पड़े हैं अंदर, तो स्वयं का शोषण करेगा ही। इसलिए पूरा क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, पूरा गड़बड़ हो रहा है। पूरा सिस्टम आदमी का बहुत जल्दी खराब हो रहा है पूरा सिस्टम। लोग अभी 20 साल में 25 साल में अर्थराइटिस हो जा रहा है। क्यों? पूरी घृणा बैठी पड़ी है अंदर। विचारों में क्या है, अंदर के अंदर पूरे मानव में क्या, पूरी शिकायतें बैठी पड़ी है, अभाव पड़ा बैठा पड़ा है, पूरी दरिद्रता है, पूरी तुलनाएं हैं, कंपैरिजन है, पूरी निंदाएं हैं एक दूसरे के प्रति। क्या भर रहा है अंदर, क्या देखो, पूरा कितना खिच पूरा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगरनेस, गुस्सा, क्रोध, ये सब चल रहा पूरे मानव जाति में। अब यदि ये विचार है मानव के अंदर, और ऐसा घर चल रहा है, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है मॉडल स्ट्रक्चर, आदमी बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बोल रहा है, पर अंदर क्या चल रहा है। मानव के जीवन में यदि अंदर यदि घृणा चल रही है, क्रोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, तो वो दुखी होने वाला है। ठीक है, और वो स्वयं के साथ अन्याय कर रहा है और दूसरे के साथ भी फिर अन्याय करेगा ही करेगा। क्योंकि यदि गलत विचार है तो गलत व्यवहार प्रकट करेगा ही करेगा, ये बात निश्चित है। और जो मानव आंतरिक में दुखी है तो वो दुखी देने वाला है, सुख तो दे नहीं सकता, इतना तो ध्यान रख लो आप। और यदि व्यक्ति अशांत है तो उसमें कोई भी दया नहीं है, इतना ध्यान रख लेना। कोई दया करुणा कृपा नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, मानव पूरा क्रोधित में है अंदर। बाहर बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। लोग क्या है, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, सॉफ्ट में बोलते हैं। ठीक है, और अंदर पूरा क्या पड़ा है, पूरा कचरा बैठा पड़ा है। तो अब इस कारण से ध्यान से सुनो, यदि अब गलत विचार चल रहे हैं तो वो शोषण ही करने वाला है दूसरे का। और इस कारण से घर क्या, बाहर क्या, ऑफिस में क्या, धंधे में क्या, बिजनेस में क्या, आदमी शोषित हुआ जा रहा है, नौकर बन गया है। और नौकर बनना नहीं चाहता मानो। ठीक है, पर शोषण हो ही रहा है ना। ठीक है, घर पे भी नौकर बन रहा है, बाहर भी नौकर बन रहा है। ठीक है, तो वो मानो को सहमति है नहीं, इसमें स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कारण से
अब वो तनाव में होते, फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होते, फिर गलत व्यवहार प्रकट करता है। अब गलत व्यवहार हुआ तो फिर वो क्या होगा, असुरक्षित है, अब वो खतरे में है। अब जब मानो खतरे में है, डेंजर जोन में, तो ध्यान रखो गलत व्यवहार ही मानव को असुरक्षित पैदा करता है। गलत व्यवहार ही मानव को खतरा पैदा करता है। अब आप तुम कितनी भी सिक्योरिटी ले आओ, बाहर से कितनी भी सिक्योरिटी इकट्ठा कर लो, मानो अब कोई महल में भी रह रहा है, उसको भय लग रहा है, मगर अंदर भय है ना। अब अंदर ड्राइवर को भय लग रहा है, गाड़ी में नहीं होता भय, कभी भी ध्यान रखना, ड्राइवर में भय रहता है, या आंतरिक जीवन में भय लग रहा है उसको। अब तुम कर लो पूरा इकट्ठा कितना भी पैसा, और है ना, मकान बन रहा, गाड़ी, और पूरे सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी रख लो, पूरे बॉडीगार्ड रख लो, अंदर फट्टू हो गया आदमी, अब भयभीत है। अब क्या करोगे? अब भयभीत है तो ध्यान रखो, तो जब आंतरिक में यदि मानव के अंदर खतरा बैठा पड़ा है, तो दूसरे के लिए भी फिर वो खतरा पैदा करेगा ही करेगा, ये बात निश्चित है, ठीक है ना। तो यदि आदमी आंतरिक में बेहोश है और उसमें कोई होश नहीं, पूरी भ्रमित अवस्था, भ्रम में है, अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, तो आपके लिए वो कैसे प्रकाश पैदा कर सकता है? कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें विचार ही नहीं है, जिसमें सत्य विचार ही नहीं है, जिसमें शुभ विचार ही नहीं है, जिसमें पवित्र विचार ही नहीं है, वो क्या खाक सत्य व्यवहार कर पाएगा? ना, वो गलत व्यवहार ही करेगा, और जिस कारण से वो कमजोर हुआ जा रहा है और बीमार हुआ जा रहा है। अब करते रहो, पूरा इलाज, ट्रीटमेंट होने नहीं वाला ठीक। तो अब इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को सबसे पहले जागृति का कार्यक्रम अटेंड करना है। जागृति के कार्यक्रम से मानव को जागृत विचार मिलेंगे, जागृत विचार से मानव को फिर होगा सत्य विचार प्राप्त होगा, और सत्य विचार जब प्राप्त होगा तो फिर वही चीज़ शुभ विचार में घटित होगी, और जब शुभ विचार में घटित होगी तो फिर वही शुभ विचार ही पवित्र विचार में परिवर्तित हो जाता है, और जब पवित्र विचार कन्वर्ट हो जाता है अपने अंदर ही, फिर हमारे मन में बल बढ़ता है, मनों में फिर बल बढ़ने लग जाता है, फिर आत्मा में बल बढ़ने लग जाता है, बुद्धि में बल बढ़ने लग जाता है। और जहाँ आत्मा बल बढ़ता है तो वहाँ फिर पोषण होता है, फिर एक्चुअली पोषण होता है। अभी क्या हम बाहर से खिला पिला देते हैं बच्चों लोग को, मोटा कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं बोल रहा। पोषण का अर्थ है आंतरिक प्राण में ऊर्जा बढ़ना, प्राण बल बढ़ना। आदमी बाहर से एकदम मोटा बन गया है, ठीक है, पर अंदर कुछ करंट ही नहीं है, ठीक है, ताकत ही नहीं है अंदर, तो प्राण शक्ति बढ़नी चाहिए। प्राण शक्ति कब बढ़ती है? जब सत्य विचार प्राप्त होते हैं, जब पवित्र विचार प्राप्त होते हैं, जब शास्त्र, कौन सा शास्त्र? शुद्ध शास्त्र, जो सदा के लिए शास्त्र है, जो शाश्वत है, उसके विचार हमको प्राप्त होते हैं। अस्तित्व जो है उसके जब हमें विचार प्राप्त होते हैं, तब हमें वो मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, फिर हम सशक्त होते हैं, फिर हम समर्थ होते हैं, फिर हम में क्षमता आ जाती है, फिर हम में योग्यता आ जाती है। जब क्षमता और योग्यता आती है तब सत्य व्यवहार प्रकट होता है, फिर उसका उद्घाटन होता है, और जब सत्य व्यवहार का उद्घाटन होता है फिर ज्ञान प्रकट होता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तो फिर धर्म होता है, आदमी जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो फिर वो सुरक्षित है। पूरे ब्रह्मांडी तत्वों के साथ, जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं,
उसमें और हम में कोई भी भिन्नता नहीं है, सिर्फ एकता है। ये जब हमको क्लैरिटी हो जाती है, जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें दर्शन हो जाते हैं। जब दर्शन हो जाते हैं तो फिर वो आदमी धर्म हो जाता है। दर्शन होने के बाद ही धर्म होता है ना। धार्मिक हो जाता है, फिर जुड़ जाता है आदमी। और जब आदमी जुड़ गया, जब मिलन हो गया तो फिर योग हो गया, है ना। कौन सा वो हमने बताया, है ना, आंतरिक योग। ठीक है। और जब जुड़ गया तो फिर वो सुरक्षित है, हर ब्रह्मांडी तत्वों के साथ वो जुड़ा हुआ है। अब वो किसी मानव के साथ भी रहे, आतंकवादी के साथ भी रहे, गुंडे के साथ भी रहे, रेपिस्ट के साथ भी रहे, उसको भय नहीं लग रहा। ठीक है। आपको भय इसलिए लगता है क्योंकि मानव हो कि आपने मानव को नहीं जाना, मानव हो के अस्तित्व को नहीं जाना। ठीक है। अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, अपनी जस्टिफिकेशन नहीं हुई, अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई। ठीक है। इस कारण से मानव भयभीत है। तो जब मानव के जीवन में सत्य व्यवहार आ जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। याद रख लीजिए, सत्य व्यवहार स्वयं में प्रकट होता है, दूसरे से पाना नहीं होता। सत्य व्यवहार स्वयं से प्रकट किया जाता है और सत्य विचार से प्रकट होता है। ये क्रम वाइज है। ऐसे नहीं होता कि हम दूसरे के साथ गए तो उसको हमको डायरेक्ट व्यवहार हो गया, ऐसा व्यवहार मिल जाता है, दूसरे के साथ रहने से डायरेक्ट व्यवहार आ जाता है। ऐसा नहीं है। जब तक मानव की जिज्ञासा नहीं होती सत्य विचार की तरफ, तब तक सत्य व्यवहार आ नहीं सकता। जब तक सत्य विचार आते नहीं, स्वयं में प्रकट नहीं होते, ज्ञान प्रकट नहीं होता, समझ आती है जागृत मानव द्वारा, गुरु द्वारा, और फिर हम में आता है ज्ञान का उद्घाटन होता है, व्यवहार का उद्घाटन होता है, फिर सुरक्षित होता है। ज्ञान आता है तो फिर सुरक्षित होता है। ज्ञान आने से सुरक्षित है। ज्ञान आया तो अभय आया। पैसे से कभी अभयता नहीं आती। पैसे की परछाई सिर्फ भय है, इतना तय रख लेना। यदि उद्देश्य सिर्फ पैसा है हमारा जीवन में, कमाना, हमको लगता है कि सिर्फ पैसे ही कमाना है जीवन में, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ तो हो जाएगा काम, वो आदमी उतना ज़्यादा भयभीत आंतरिक स्वरूप में। समझ में आ रही बात? भले वो अंबानी हो या अडानी हो या कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम, कितने भी कमा लिया होगा, कितने भी कुछ कर लिए होंगे, आंतरिक में भय बैठा ही है, क्योंकि उद्देश्य पैसा है। ठीक है। उद्देश्य होना है पूरी मानव जाति का समझ, ज्ञान और जागृति। तब वो सुरक्षित होगा, और सुरक्षित होगा फिर वो स्वस्थ होगा। सुरक्षित होके स्वस्थ हुआ जाता है, और स्वस्थ होके फिर स्वतंत्र हुआ जाता है। अब ऐसी है स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कि भाग के कहीं दूर चले गए तो स्वतंत्र हो जाता है। ये पूरी प्रोसीजर है, ये पूरा क्रम वाइज है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसका पूरा प्रोसेस है, और स्टेप बाय स्टेप है, क्रम बाय क्रम है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए पहले अध्ययन करना होता है जीवन का, मानव का, अस्तित्व का, फिर क्षमता बढ़ती पूरी मानव जाति की समझ की, और फिर अभ्यास करना होता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करने लग जाते हैं अपनों और परायों के साथ, पारिवारिक, सामाजिक में जीते हुए, प्राकृतिक में जीते हुए, फिर मानव जाति में क्या होता है, उसमें मन बल और आत्मबल बढ़ने लग जाता है, और समर्थता बढ़ने लग जाती है। समर्थता बढ़ने लग जाती है तो फिर वो उसमें योग्यता बढ़ने लग जाती है। योग्यता बढ़ने लग जाती है तो फिर वो पात्रता के पात्र होता ही है, अनुभव, है ना। अनुभव द्वारा उसकी पात्रता बढ़ती है, फिर पात्रता बढ़ती है तो फिर वो सत्य की प्राप्ति हो ही जाती है। फिर वो सत्य व्यवहार आपको इजीली तरीके से प्राप्त हो जाता है। फिर आप असली सत्य में आ जाते हैं, परम सत्य की ओर आ जाते हैं।
और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।